महंगाई को काबू में लाया जा सके। सरकार और आरबीआई दोनों महंगाई कम करने में लगे हैं। विशेषज्ञ इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के तो अपने आंकड़े और अपनी राजनीति है। अब एक्सपर्ट्स को सुनिए। और मैं इस बात को शुरू से बोल रहा हूं कि अभी जो जीएसटी काउंसिल ने निर्णय लिया, जो ये खाने पीने की चीजों को महंगा करने का बात की जा रही है, बच्चों का शॉर्पनर महंगा हो गया, हमारी कॉफी महंगी हो गई, बहुत इमोशनल तरीके से इस बात को बताया जा रहा है। मुझे लगता है कि जीएसटी काउंसिल भी अपनी तरफ से इस निर्णय को 2-3 मीटिंग्स के लिए टाल सकता था, क्योंकि अभी महंगाई ऑलरेडी एलिवेटेड है। तो आप ऐसे में जब कोई ऐसा निर्णय लेंगे जो कि महंगाई को हवा देगा, तो वो लाजमी बात है, वो चुभेगा। अगर इसको आप 2-3 मीटिंग्स, जब महंगाई 4-5% पे आ जाती, उस समय आप इस निर्णय को लेते कि आपकी टैक्स की चोरी हो रही है या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, जो जिन 2 कारणों से जिन आइटम्स पे रेट जीएसटी बढ़ाया गया है या लगाया गया है, क्योंकि चोरी हो रही थी, टैक्स इवेजन हो रहा था। ये टैक्स इवेजन रोकिए, बिल्कुल रोकिए। पर मैं समझता हूं 5 साल, जहां एक कहावत होती है, जहां सत्यानाश व सवा सत्यानाश, अगर 5 साल तक टैक्स इवेजन होती रही तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो अब अगर 2-3 मीटिंग्स और ये वेट कर लेता तो कम से कम महंगाई जब नीचे आती तो ये निर्णय लिया जाता। दूसरा, मुझे एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि मुझे इस विपक्ष के सारे तूफान में एक विडंबना दिखाई देती है, जो कि मुझे लगता है कई बार चर्चा भी हो चुकी है, और मैंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था कि जीएसटी काउंसिल में एक बहुत डेमोक्रेटिक काउंसिल है, उसमें सारे राज्यों के वित्त मंत्री बैठते हैं। तो उन वित्त मंत्रियों ने, अगर ये जो वॉकआउट पार्लियामेंट से किया जाता है, ये जो हंगामा किया जाता है वेल में आकर वगैरह वगैरह, जो कुछ ये सब आप जीएसटी काउंसिल में अगर वॉकआउट कर देते तो इसकी नौबत ही नहीं आती। सरकार, विपक्ष और एक्सपर्ट